हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी टच करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो मैं प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज उस परमेश्वर ने एक बार फिर समय दिया। हम सभी को परमेश्वर ने जिंदा रखा है, हम तंदुरुस्त हैं। इन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं प्रभु का कि आज एक बार फिर परमेश्वर ने अपना वचन दिया और वो वचन आपके साथ मैं बांटना चाहता हूं। तो आप इस वचन को ध्यान से सुनना। तो वीडियो पसंद आई उसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। अगर नहीं पसंद आई लेकिन अगर नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी करना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को समझना कि आज परमेश्वर इस वचन से आपको, मुझको, हम सभी से वो क्या कहना चाहते हैं। तो आज जितने लोग विश्वास करते हैं मसीह के ऊपर, तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि परमेश्वर वो बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है, वो पवित्र परमेश्वर हैं। और तो और परमेश्वर सदा हमारे साथ रहते हैं। और बाइबल में एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, और मैं पढ़ना चाहूँगा नीति वचन कहोता, नीति वचन उसका 15 अध्याय, और उसका पढ़ूँगा मैं 3 वचन। यहोवा की आँखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। तो देखो, जहाँ पर बाइबल में लिखा है कि जो आपका परमेश्वर है और जो मेरा परमेश्वर है, जो हम सभी का परमेश्वर है, तो उनके बारे में ऐसा लिखा है कि वो परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है और उनकी आँखें इस पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर, सभी जगह पर हैं। और परमेश्वर की आँखें भले को और बुरे को, दोनों को देखती रहती हैं। जी हाँ, वो परमेश्वर बहुत बड़े हैं। और बाइबल में लिखा है कि आकाश उनके बैठने का सिंहासन और जो धरती है उनके पांव रखने की चौकी है। तो वो परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहते। अभी इतने बड़े परमेश्वर जिनके बैठने के लिए सिंहासन तो पूरा आकाश है और पूरी पृथ्वी के ऊपर उस परमेश्वर के पैर आते हैं, तो सोचो उस परमेश्वर की आंख कितनी बड़ी होगी। और कौन ऐसा इंसान है जो परमेश्वर की आंख से बचकर रहे। बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर परमेश्वर खड़े होते होंगे, अगर परमेश्वर सिंहासन के ऊपर बैठते हैं, तो वो पृथ्वी के ऊपर अगर नज़र लगाते होंगे तो पृथ्वी का जो ये गोला है ये कितना बड़ा होगा। बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने हाथ के साथ इस आकाश को मापा हुआ है। और परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि धरती का जितना भी पानी है वो परमेश्वर अपने चुल्लू में ले लेते हैं। तो सोचो वो परमेश्वर कितने बड़े हैं, उस परमेश्वर की आंख कितनी बड़ी होगी। एक बार फिर वचन पढ़ूंगा, इसके ऊपर हम चर्चा करना चाहेंगे। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। तो देखो, यहाँ पर लिखा है कि भले और बुरे दोनों को वो देखती रहती हैं। तो फिर इसमें जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, आत्मा सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलते हैं और वो सारी बुराई से, सारे पाप से दूर रहते हैं, अच्छे हैं, तो फिर उनको क्या फ़ायदा। जब परमेश्वर बुरे इंसान को भी देखते हैं और भले इंसान को भी देखते हैं, तो देखने में फिर जो इंसान भला है, अगर वो ऐसा बोले, अरे परमेश्वर मुझे देखता है,
परमेश्वर की नज़रें मुझ पर लगी हुई हैं, तो बुरा इंसान तो यही बोल सकता है, ए भाई, अगर परमेश्वर तुझे देखता है तो क्या मुझे नहीं देखता? अगर वो परमेश्वर अपनी आंखें तेरे ऊपर लगा कर रखता है तो क्या उसकी आंखें मेरे ऊपर नहीं लगी हुई? चलो मान लेता हूं आप अच्छे हो, आप चर्च जाते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, सुसमाचार बांटते हो, लोगों में गवाही देते हो, आप अच्छे हो, परमेश्वर आपको देखते हैं। लेकिन मैं तो बुरा हूं, मैं तो आपके परमेश्वर को जानता भी नहीं, मैं तो उसकी आराधना भी नहीं करता, मैं तो चर्च भी नहीं जाता, चाहे मैं बुरा हूं। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूं कि बाइबल में लिखा है, और बाइबल भी आप लोगों की, उसी में लिखा है कि परमेश्वर बुरे को भी देखते हैं। तो फिर यहाँ पर देखने में और भले को देखते हैं परमेश्वर, बुरे को देखते हैं, तो फिर फ़र्क क्या? जी हाँ, एक फ़र्क है, और वही हम बाइबल से देखेंगे। और मैं पढ़ूंगा आपके लिए जसाया उसका 66 उसका 2 वचन। यहोवा की यह वाणी है, जय सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए जय सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता है। देखो बाइबल में लिखा है कि जो इंसान दीन है, जो इंसान दीन है और खेदित मन का है, नम्र है, जो इंसान दीन है और नम्र है, तो परमेश्वर क्या बोलते हैं कि मैं उसी के ऊपर अपनी दृष्टि करूंगा, उसी को देखा करूंगा, उसी को देखता हूं। और जो इंसान मेरे वचन से थरथराता है, मतलब मेरा वचन सुनकर वो पाप से दूर रहता है, और मेरा भय उसके अंदर बना रहता है, मेरा डर उसके अंदर बना रहता है, तो मैं अपनी दृष्टि उसके ऊपर लगाए रखता हूं। परमेश्वर भले को भी देखते हैं, परमेश्वर बुरे को भी देखते हैं। तो यहाँ पर जो परमेश्वर बात कर रहे हैं कि जो नम्र है, जो अधीन है, जो दीन है, तो मैं अपनी निगाहें उसके ऊपर रखता हूँ। किस बारे में? इसी बारे में कि परमेश्वर उसको संभाल कर रखते हैं, शत्रु शैतान से उसको बचा कर रखते हैं। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय और 9 वचन। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। तो देखो, जिसका मन परमेश्वर के प्रति लगा रहता है, जिसका मन निष्कपट परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर की आज्ञाकारी करता है, तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। तो देखो, परमेश्वर देखते हैं, बुरे को भी देखते हैं और जो अच्छा है उसको भी देखते हैं। अगर कोई इंसान बुरा काम करता है, मान लो चोरी करता है, नशा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, लूट मार करता है, तो परमेश्वर कभी भी उसकी सहायता नहीं करते। जी हाँ, परमेश्वर कभी भी उसकी सहायता नहीं करते, लेकिन परमेश्वर उसको देखते रहते हैं। लेकिन जो इंसान आज्ञाकारी करता है, तो परमेश्वर क्या करते हैं? एक बार फिर पढ़ूंगा 9। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। देखो, जो इसका मन परमेश्वर में निष्कपट, मतलब कोई उसके अंदर पाप नहीं, कोई उसके अंदर गुनाह नहीं है, तो ऐसा अगर किसी का मन रहता है, तो परमेश्वर की निगाहें, परमेश्वर की नज़रें, परमेश्वर की दृष्टि ऐसे इंसान को देखती रहती हैं और उनको अपना परमेश्वर सामर्थ दिखाते हैं। जैसे अगर आप दानियल पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है सदरक मेशक अबेदनगो। तो जब राजा ने बोला था कि मेरी मूर्ति की पूजा करनी है,
और जो मेरी मूर्ति की पूजा नहीं करेगा उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। तो देखो, क्या वहाँ पर सदरक, मेशक, अबदनगो ये तीनों लोग थे? क्या इजराइल के और लोग वहाँ पर नहीं थे? और भी थे ना वहाँ पर। लेकिन क्या और लोग बचाए गए? क्या और लोगों ने ऐसा बोला कि राजा, हम तेरी मूर्ति की उपासना नहीं करेंगे, हम तेरी मूर्ति की आराधना नहीं करेंगे, हम तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे, इसको माथा नहीं टेकेंगे? तो उन लोगों ने ये बात नहीं बोली, लेकिन सदरक, मेशक, अबदनगो ने बोल दिया और उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया। तो क्या परमेश्वर ने उनको अपना सामर्थ्य नहीं दिखाया? यही बात दानियल के लिए, जब दानियल को सिंहों के बिल में डाल दिया गया, तो क्या और लोग वहाँ पर नहीं थे? क्या इजराइल के और लोग वहाँ पर नहीं थे? तो सभी ने तो कुछ ना कुछ गलत किया वहाँ पर। तो क्या परमेश्वर ने सभी को बचा लिया? नहीं। अगर किसी ने राजा की उपासना की, राजा की आराधना की होगी, तो उसको परमेश्वर ने कहाँ सामर्थ्य दी होगी? तो परमेश्वर कभी भी किसी भी बुरे इंसान को उसके बुरे काम के लिए कभी भी सामर्थ्य नहीं दिखाते। और जो इंसान बुरा काम करता है, परमेश्वर कभी भी उसको सामर्थ्य नहीं दिखाते। तो परमेश्वर का सामर्थ्य किसके लिए है? जो निष्कपट परमेश्वर के पीछे चलता है, जो निष्कपट परमेश्वर में अपना मन लगा कर रखता है। तो ऐसे लोगों की सहायता के लिए परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की नज़रें उसकी सहायता करती हैं। परमेश्वर उसको देखते हैं। अय्यूब के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना है, बहुत बार पढ़ा है कि अय्यूब क्या करता था। वो परमेश्वर का भय मानता था, वो खरा था, नेक था और परमेश्वर की आज्ञाकारी में था। तो शैतान ने जब परमेश्वर से बात की, तो परमेश्वर ने बोला कि अय्यूब मेरा है, वो मेरी आराधना करता है, वो खरा है, बुराई से दूर रहता है, नेक है। तो शैतान ने क्या बोला? आपने उसको बहुत तायत की आशीष दी है, इसलिए वो ऐसा करता है। तो परमेश्वर ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने बोला जाकर देख ले। तो उसने क्या बोला? आपने उसके घर के चारों ओर क्या किया हुआ है? बाड़ा बांधा हुआ है। तो देखो, क्या और लोग वहाँ पर नहीं थे? उस देश में और बस्ती नहीं थी? बस्ती तो थी, लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं? जो इंसान खरा है, जो इंसान ईमानदार है, जो इंसान परमेश्वर के पीछे चलता है और परमेश्वर का भय मानता है, तो परमेश्वर क्या करते हैं? उसकी रक्षा के लिए, उसकी सहायता के लिए उसके चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा बांध देते हैं, ताकि शत्रु शैतान कभी भी उसके जीवन में गलत रीति से काम ना कर सके। तो परमेश्वर की नज़रें तो सभी के ऊपर लगी हैं। तो ये बड़ी बात नहीं है कि बुरे इंसान को भी देखते हैं, भले को भी देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या परमेश्वर की जो दृष्टि है वो मुझ पर किस तरह से लगी है। क्या मैं परमेश्वर की आज्ञाकारी करता हूँ, इसलिए परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर लगी हुई है? क्या अगर कभी मैं किसी मुश्किल में फंस गया, तो क्या परमेश्वर मेरी सहायता के लिए वहाँ पर आते हैं? तो परमेश्वर बुरे इंसान की सहायता नहीं करते, परमेश्वर भले इंसान की सहायता करते हैं, जो परमेश्वर के पीछे निष्कपटता से चलता है। तो ये बड़ी बात नहीं है कि परमेश्वर की नज़रें, परमेश्वर की आंखें सारी पृथ्वी के ऊपर लगी हैं, बुरे और भले दोनों को वो देखती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब परमेश्वर की नज़रें ऐसे इंसान को देखती हैं कि जो सच्चाई के साथ चलता है, ईमानदारी के साथ चलता है, तो परमेश्वर उसकी सहायता के लिए आता है। तो ये जो वचन दूसरा इतिहास 16 अध्याय पढ़ना, तो इसका पढ़ना, तो यहाँ पर आसा राजा था। जब तक ये परमेश्वर में चला तो परमेश्वर इसकी सहायता के लिए थे, लेकिन जब इसने परमेश्वर से अपना विश्वास उठा लिया, भरोसा उठा लिया, तो किसी इंसान की सहायता ली, तब ये बात हुई। एक बार इस वचन को पूरा कर देता हूँ। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। देखो,
अभी तेरे लिए शांति नहीं रहेगी, अब तेरे जीवन में लड़ाई रहेगी। तो कब? जब तू परमेश्वर की आज्ञाकारी करना बंद कर दिया, परमेश्वर के पीछे चलना बंद कर दिया। तो ये बात परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा आसा राजा के लिए बोली। परमेश्वर सहायता करते हैं, परमेश्वर देखते हैं, लेकिन देखते हैं सभी को, लेकिन सहायता तो उसको करेंगे ना जो उसका भय मानता है, मतलब जो पाप से दूर रहता है। तो इसलिए बाइबल में तो ये भी लिखा है कि परमेश्वर अपना सूर्य भले और बुरे दोनों के लिए उगाते हैं। परमेश्वर अपनी बरसात, अपना मींह वो भले के लिए ऊपर भी और जो अच्छा है उसके ऊपर भी उनका बरसात का पानी आता है। तो परमेश्वर ये काम तो सभी के लिए करते हैं, तो परमेश्वर देखते भी हैं। इसलिए आप ये देखो कि अगर परमेश्वर आपको देखते हैं तो वो किस रीति से देखते हैं? क्या आपकी सहायता करने के लिए, या फिर परमेश्वर ये भी देखते हैं कि ये कितना पाप कर रहा है? तो परमेश्वर का देखने का तरीका है, एक तो सहायता करने के लिए, एक देखता है ये पाप में जीवन जी रहा है। तो जो पाप में जीवन जी रहा है तो उसकी सहायता परमेश्वर कभी नहीं करेंगे। जी हाँ, उसकी सहायता कभी नहीं करेंगे, लेकिन उसको बचाने का प्रयत्न परमेश्वर जरूर करते हैं। तो आज से हमें ऐसे ही जीवन जीना है कि परमेश्वर की जो दृष्टि है, परमेश्वर की नज़रें हैं, वो मुझ पर बनी रहें, और बनी तभी रहेंगी जब हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करेंगे और उसमें बढ़ते जाएंगे। और जब कभी भी कुछ भी विपत्ति आएगी, कुछ भी कष्ट होगा, कुछ भी मुश्किल आएगी, तो अब परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करते हैं। तो प्रभु आप सभी को इस वचन से बहुत तायद की आशीष दे। आमीन।